नमस्कार, मैं हूं अनिकेत सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 45। उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल सह झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में पीसी कर मौजूदा हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने हेमंत सरकार पर सरना कोड, पेशा कानून, एसआईआर और निकाय चुनाव में हो रही देरी पर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। साथ ही वर्तमान की सरकार पर आदिवासी, दलित, पिछड़ा विरोधी सरकार का आरोप लगाया और कहा कि यदि सरकार इन मुद्दों पर सुधार नहीं करती है तो आने वाले समय में भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। पेशा कानून नहीं लागू करने का सरकार की जो मंशा है, जिस तरह टाल मटोल कर रही है, मेरी समझ से कि जो हमारा झारखंड की संसाधन है, उस संसाधन को जो माफिया है उसको लूटने की छूट, और आप सब मीडिया के साथी, चाहे प्रिंटिंग मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, लगातार आप दिखाते हैं कि किस प्रकार अवैध बालू का धंधा पूरे राज्य में, किसी एक जिले में नहीं, पूरे राज्य में अवैध बालू का धंधा चल रहा है। तो लगातार आपको बता दें कि बीजेपी के तरफ से हमला बोला जा रहा है। पहले चंपई सोरेन, फिर बाबूलाल मरांडी और अब रघुवर दास, यानी कि बीजेपी जिस तरीके से सभी पूर्व सीएम को लगातार जो है खड़े कर रही है मौजूदा सरकार के खिलाफ। और ऐसे में आपको बता दें कि रघुवर दास ने आज पीसी करके मौजूदा हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। और उसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हमारे संवाददाता मोहिउद्दीन। जिस तरीके से बीजेपी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है, जब सरकार बनी थी उस समय कहा गया था कि अभी हम वक्त देंगे 6 महीने का, देखेंगे कि सरकार कैसे काम कर रही है। लेकिन जैसे ही 4-5 महीने बीतते हैं उसके बाद लगातार आगे किए जा रहे हैं। चंपई सोरेन भी सामने आ रहे हैं, बाबूलाल मरांडी और अब रघुवर दास भी खुलकर सरकार पर हमला बोल रहे हैं, चाहे वो पेशा कानून हो या फिर निकाय चुनाव हो या फिर एसआईआर का मुद्दा हो, बालू उठाव हो, सब पर आज घेरते हुए नजर आए रघुवर दास। बिल्कुल अनिकेत, देखिए झारखंड में भारतीय जनता पार्टी प्रमुख विपक्षी पार्टी है और ऐसे में सत्ता में आसीन है झारखंड मुक्ति मोर्चा, कह सकते हैं महागठबंधन का नेतृत्व कर रहा झामुमो की सरकार, जिसके नेतृत्वकर्ता हेमंत सोरेन है, जो राज्य के मुखिया के तौर पर पूरे सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में लगातार अपनी महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से झारखंड की जनता को सरकारी लाभ दिलाने की बात भी चल रही है और राज्य को विकास की पथ पर आगे ले जाने की बात भी हो रही है। लेकिन प्रमुख विपक्षी पार्टी जो है वो लगातार हेमंत सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। चाहे चंपई सोरेन की बात कर ले, पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की बात कर ले, या फिर अब पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बात कर ले, तो हर तरफ से भारतीय जनता पार्टी हेमंत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलता हुआ नजर आ रहा है और कहीं न कहीं आरोपों के पुल बांधे जा रहे हैं। पहले जिस समय सरकार, जैसे ही हेमंत सोरेन की सरकार एक बार फिर से जब सत्ता पर आसीन हुई, तब भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि अभी सरकार आई है, 6 महीने का वक्त दिया जाए, उसके बाद झारखंड के तमाम मुद्दों से अवगत कराया जाएगा और तमाम चीजों को सरकार के, कह सकते हैं, ध्यानाकर्षण कराई जाएगी। अब जब 6 महीने का समय होने वाला है तो भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर पिछले 6 वर्षों के कार्यकाल को याद दिलाते हुए कह रही है कि हेमंत सोरेन की सरकार पिछले 6 वर्षों से काम कर रही है, लेकिन अभी भी झारखंड राज्य की जो विधि व्यवस्था है वो लचर नजर आ रही है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त नजर आ रहा है। यहाँ तक कि झारखंड राज्य में बालू का जो नीलामी होता है, बालू का उठाव जो होता है, इसके माध्यम से सरकार बाबुओं को, या कह सकते हैं जो एजेंसियां हैं, जो ठेकेदार हैं, उनको लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। यहाँ तक के बालू के माध्यम से जो राजस्व जो एक तरह से आ रहा है, उस राजस्व का भी गलत तरीके से दुरुपयोग हो रहा है। तो कहीं ना कहीं राज्य को एक बड़े राजस्व की नुकसान हो रही है, जिसका खामियाजा राज्य की जनता को भुगतने की बात कही जा रही है। दूसरी तरफ झारखंड राज्य की सबसे बड़ी समस्या, कह सकते हैं, सरना धर्म कोड या पेशा कानून, इन तमाम मुद्दों को भी लेकर के रघुवर दास ने सीधे तौर पर हेमंत सरकार पर वार किया है कि झारखंड राज्य की सबसे प्रमुख जो मांग रही है कि पेशा कानून, क्योंकि पेशा कानून अगर लागू हो जाता है तो झारखंड राज्य के विकास की पथ को आगे बढ़ाया जा सकता है। खासकर झारखंड राज्य का जो विकास है, खास करके झारखंड जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में निर्भर करता है
और झारखंड जल जंगल जमीन से घिरा हुआ एक ऐसा राज्य है जिसकी आबादी ज्यादातर जंगलों में देखी जाती है। ऐसे में पेशा कानून अगर यहाँ लागू होता है, रघुवर दास साफ तौर पर कहते हैं कि अगर पेशा कानून यहाँ लागू किया जाता है, इस अधिनियम को अगर इस पर काम किया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि ग्राम सभा मजबूत होगी, और अगर ग्राम सभा मजबूत होगी तो जाहिर सी बात है कि तमाम ग्रामीण क्षेत्र जो है वो विकास की पथ पर आगे बढ़ेगा। यानी ग्राम सभा जो वहाँ के जो कह सकते हैं गांव है, वहाँ के जो मुखिया होंगे उनको अधिकार मिलेगा ताकि उस क्षेत्र का जो है वो विकास कर सके। यानी सरकारी तौर पर जो योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए वो अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकेगा। और कहीं ना कहीं सरकार जो है ये पेशा कानून लागू नहीं कराना चाहती है, क्योंकि पेशा कानून अगर लागू हो जाता है तो ग्राम सभा को प्रभार दिया जाएगा, ग्राम सभा को प्रभार मिलता है तो उनको हक अधिकार मिलेगा। तो सरकार कहीं ना कहीं राज्य की जनता को गुमराह और भटकाने का प्रयास कर रही है। इस तरह के आरोप आज रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर लगाया। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरना धर्म कोड, जो कि झारखंड राज्य की एक कह सकते हैं आदिवासी बहुल राज्य की एक बड़ी पहचान है, आदिवासी मूलवासियों की पहचान है कि सभी जाति धर्म की अपनी एक पहचान होता है, एक कोड होता है, और वो सरना धर्म कोड अगर राज्य में अभी तक लागू ना होना यहाँ के लोगों के लिए चिंता का विषय है। तो सिर्फ बालू घाटों की नीलामी से लेकर सरना धर्म कोड ही नहीं बल्कि पेशा कानून पर भी पूरे मुखरता के साथ रघुवर दास ने हेमंत सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। इतना ही नहीं, लगातार हेमंत सरकार में जो अवैध रूप से कह सकते हैं बड़े घरानों को लाभ पहुंचाने की जो बात की जा रही है, जो ऐसे एजेंसियों को लाभ पहुंचाई जा रही है, इस पर रघुवर दास ने कहा है कि अभी तक करोड़ों रुपए। सवाल और भी पूछा गया है मौजूदीन, एक सवाल और भी पूछा गया है निकाय चुनाव को लेकर के। जिस तरीके से हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है मुख्य सचिव को, उसके बाद तमाम अधिकारियों को फटकार लगाई है, और ऐसे में उसके बाद ठीक पीसी करना और ये कहना कि सरकार नहीं चाहती है कि निकाय चुनाव कराया जाए। ऐसे में बड़ा नुकसान है, केंद्र से जो फंड आता है, एक बार फिर अगर इस साल चुनाव नहीं कराए जाते हैं तो फंड जो है वापस चला जाएगा। और ऐसे में जो विपक्ष है उसका यही कहना है कि क्या सबसे बड़ा एक कारण ये हो सकता है निकाय चुनाव, लेकिन शहरी क्षेत्रों की बात की जा रही है और शहरी क्षेत्र में एनडीए की पकड़ जो है काफी अच्छी देखने को मिलती है। क्या ये भी एक कारण हो सकता है कि निकाय चुनाव में देरी की जा रही है, क्योंकि लगातार ये बातें जो है विपक्ष की तरफ से कही जाती है कि जानबूझकर सरकार नहीं चाह रही है कि शहरी क्षेत्रों का विकास हो। बिल्कुल अनिकेत, इसी बात पर मैं आ रहा हूं, क्योंकि पेशा कानून जो है, पेशा कानून अगर अधिनियम लागू होता है तो इसी के अंतर्गत ग्राम सभा को मजबूत किया जाएगा, ग्राम सभा को अधिकार दिया जाएगा। और जिस तरह से बातें सामने आ रही है निकाय चुनाव, तो निकाय चुनाव भी कहीं ना कहीं पेशा कानून और इन तमाम चीजों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि तमाम चीजें झारखंड की जो सबसे खास मुद्दा है पेशा कानून, सरना कोड, ये तमाम चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्योंकि पेशा कानून अगर लागू होता है तो फिर बराबरी ये कह सकते हैं आबादी के अनुसार वहां पर आरक्षण की बात सामने आएगी, और आरक्षण की बात आएगी तो फिर सीधे तौर पर वही बात सामने आएगी कि जिसकी जितनी आबादी उसको उतनी भागीदारी। यानी आरक्षण का जो अधिकार होगा आबादी के अनुसार, सर्वे के अनुसार निकाय चुनाव होना है, तो निकाय चुनाव में भी कहीं ना कहीं एक तरह से जो आरक्षण का जो मामला है वो भी साफ हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और इसी को लेकर के रघुवर दास ने कहा है कि ना तो पेशा कानून, पेशा एक्ट जो है वो लागू हो रहा है, ना ही सरना धर्म कोड पर सरकार बात कर रही है, ना तो बालू उठाव पर बात कर रही है। यहाँ तक कि निकाय चुनाव में भी सरकार अगर देरी करा रही है तो ये सीधे सीधे झारखंड राज्य की जनता को गुमराह किया जा रहा है। और अगर निकाय चुनाव होता है तो निकाय चुनाव के माध्यम से ही तमाम जो अलग अलग क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में भी, रांची नगर निगम में भी इसी तरह से एक तरह से लोगों को अधिकार, वहाँ के जो तमाम चीजें हैं, यानी राज्य विकास की ओर आगे बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं निकाय चुनाव के बाधित होने से भी राज्य का विकास रुक रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर रघुवर सरकार ने हेमंत सरकार पर सीधे तौर पर हमला करते हुए एक तरह से आरोप लगाया है, और साथ साथ ये भी कहा है कि माननीय न्यायालय ने जिस तरह से निकाय चुनाव को लेकर सरकार से बात की है, उनसे सवाल पूछा है, तो कहीं ना कहीं सरकार के माननीय न्यायालय के निर्देशों का भी एक तरह से अवहेलना हुआ है। और सरकार न्यायालय के निर्देशों के बावजूद भी अगर निकाय चुनाव में देरी कर रही है तो कहीं ना कहीं सरकार हठधर्मी पर है और राज्य की जनता को गुमराह किया जा रहा है। अगर निकाय चुनाव हो जाता है तो तमाम जिलों में, पूरे झारखंड राज्य में भी कहीं ना कहीं जो विकास की जो योजनाएं हैं और खास तौर पर केंद्र की ओर से जो कोष मिलता है, केंद्र की ओर से जो फंड मिलता है,
उसका भी सही तरीके से सदुपयोग हो सकेगा। लेकिन निकाय चुनाव अगर नगर निगम का चुनाव अगर नहीं होता है तो केंद्र की ओर से भी मिलने वाली राशि का भी सही तरीके से खर्च नहीं होगा, और जब उन राशि का फंड का सही तरीके से खर्च नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि राज्य का जो विकास है वो बाधित होगा। तो ऐसे में सरकार नहीं चाहती है कि झारखंड में जल्द से जल्द निकाय चुनाव कराई जाए, और इस पर भी सरकार मौनी बाबा बने हुए हैं। इस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हेमंत सरकार से हम सवाल करते हैं और साथ साथ ये मांग करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए कि आखिर क्यों सरकार इस तरह से मौनी अवस्था में है। लेकिन मुझदिन सवाल तो और भी कई उठते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया में हो, चाहे विपक्ष के तरफ से हो, कि सरकार अगर शराब कानून बना देती है, ठेके खुल जाते हैं 4 महीने में, लेकिन निकाय चुनाव नहीं हो रहा है, परीक्षाएं नहीं हो रही है, तमाम चीजों को लेकर के सवाल उठता है कि वहां से रेवेन्यू आ रहा है तो ठेके खुल जा रहे हैं, जल्दी कानून बच जा रहा है, सब कुछ हो जा रहा है, लेकिन बाकी चीजों में देरी की जा रही है। और जो सरकार कहती है कि राजधानी से नहीं बल्कि गांव से चलने वाली सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, और रघुवर दास यही कह रहे हैं, पूरा विपक्ष यही कह रहा है कि उन्हीं को चला जा रहा है, पेशा कानून नहीं लागू करना, यह भी एक बड़ा मुद्दा है। देखिए अनिकेत, आपका सवाल बिल्कुल सही है। हेमंत सरकार ने बड़े बड़े मंचों से इस बात को जरूर कहा था कि दिल्ली से ना राजधानी से झारखंड की सरकार चलेगी, गांव गलियारों से, और ऐसे में बीते दिन जो मामलात हुए उससे भी कहीं ना कहीं मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। राजधानी रांची की ही बात कर लें तो रिम्स 2 को लेकर के भी जिस तरह से आदिवासियों ने सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद किया था, यहाँ तक कि आज की घटना भी है कि झारखंड राज्य में करीब 40,000 से अधिक सहिया सेविका जो दीदियां हैं वो भी सरकार से नाराज नजर आ रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि मैया योजना के माध्यम से सरकार महिलाओं को, दीदियों को 2500 रुपये उनको दे रही है, लेकिन जो काम कर रहे हैं उनका मानदेय नहीं देख रही है, उनका कितना मेहनत हो रहा है ये नहीं देख रही है। इतना ही नहीं, झारखंड राज्य में कह सकते हैं कि सरकार की योजनाएं काम तो कर रही है लेकिन सही तरीके से उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाना, ये कहीं ना कहीं राज्य के विकास को बाधित कर रहा है। दूसरी ओर एक सवाल ये भी है कि झारखंड राज्य में आदिवासी, मूलवासी, पिछड़ों, दलितों, इन तमाम लोगों के मुद्दे जो है वो अभी भी धरे के धरे हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन की सरकार में जिस तरह से तमाम आयोग का खाली होना कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर सरकार इन तमाम चीजों पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है। रघुवर दास ने इन तमाम मुद्दों को लेकर के फिर से कहा है कि हेमंत सरकार आदिवासी, मूलवासी, दलित विरोधी सरकार है, और यही वजह है कि निकाय चुनाव झारखंड में ना होना, यहाँ के लोगों को ठगना, छलना, यही सरकार की नीति, यही सरकार की नियति। और उन्होंने सीधे तौर पर सरकार के चाल चरित्र पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि अगर सरकार इस तरह की हठधर्मी से नहीं हटती है तो आने वाले समय में एक भारी, कह सकते हैं कि एक भारी कीमत उन्हें चुकानी पड़ सकती है। जी बिल्कुल। अब तो विपक्ष क्या, कोर्ट भी फटकार लगा रही है जिस तरीके से निकाय चुनाव नहीं कराया जा रहा है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से लगातार सरकार पर विपक्ष हमला बोल रही है, ऐसे में पूर्व सीएम रघुवर दास ने भी पीसी की और पीसी के सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार जानबूझकर ना तो निकाय चुनाव करवा रही है, ना ही पेशा कानून लागू कर रही है, और एसआईआर पर भी सरकार को घेरते